नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन पांडे अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमन होम्योपैथी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, क्या आपको पेनफुल पीरियड की प्रॉब्लम है? क्या आपको माहवारी जब भी आती है तो बहुत ही ज़्यादा आपको दर्द होता है, या फिर आपका जो पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक आता है, यानी 7 दिन से ज़्यादा तक आता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसमें क्लॉट्स आ रहे हैं? क्या आपका जो एब्डोमेन है वो बहुत ज़्यादा फूला फूला सा लगता है? ऐसा लगता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी लगता है, इतना ज़्यादा पेट निकल रहा रहता है कि लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो फ्रेंड्स, अगर ये सारी समस्याएं अगर आपको देखने को मिलती हैं तो फ्रेंड्स, इसको आप नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करिएगा। ये एडिनोमायोसिस की कंडीशन भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं पूरे वीडियो में एडिनोमायोसिस के बारे में बात करने वाली हूँ डिटेल में कि ये क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी मैकेनिज़्म क्या होती है, और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, और इसके बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में बने रहिए और मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि एडिनोमायोसिस क्या होता है। फ्रेंड्स, जो एडिनोमायोसिस होता है, जो मंथली साइकिल होती है हमारी, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो शेड होती है, यानी जब पीरियड आता है तो वहाँ पे जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो शेड होती है हर मंथ में। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसकी जो लेयर्स होती है, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, तो ये जो इंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है ये ओवर ग्रोथ कर जाती है मायोमेट्रियम में, यानी कि जो मस्कुलर लेयर रहती है वहाँ पे ये ओवर ग्रोथ कर जाती है, जिस कंडीशन को हम लोग एडिनोमायोसिस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके कॉजेज़ की बात करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये एडिनोमायोसिस की कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण जो आता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है, जिसमें एस्ट्रोजन डोमिनेंस की पोजीशन में देखा जाता है। एक तो ये कारण हो गया। सेकंड कॉज की बात करें तो फ्रेंड, जेनेटिक कॉज भी हो सकता है कि जैसे मदर में या फिर सिस्टर में अगर एडिनोमायोसिस की कंडीशन रही है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको भी ये हो सकता है। थर्ड कॉज की बात करें तो फ्रेंड्स, कभी कभी ट्रॉमा की वजह से भी होता है, जैसे कि सी सेक्शन हुआ हो पेशेंट का, या फिर डिलीवरी हुई हो, डायलिटेशन एंड क्योरेटेज वाली कंडीशन की गई हो, तो उस दौरान भी एडिनोमायोसिस की कंडीशन हम लोग को देखने को मिल सकती है। फोर्थ कॉज की बात करें तो फ्रेंड्स, क्रोनिक इन्फ्लामेशन की कंडीशन की वजह से भी हम लोग को ये देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ कॉजेज रहे। अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि क्या क्या लक्षण हम लोग को देखने को मिलते हैं एडिनोमायोसिस में। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहले लक्षण हम लोग को देखने को मिलता है कि जैसे कि हर महीने में पीरियड आता है, उस टाइम पे ब्लीडिंग होती है, तो उसी तरह वहाँ पे भी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। जो हम लोग का मायोमेट्रियम लेयर है उसके अंदर जो इंडोमेट्रियम की ग्रोथ हुई है वहाँ पे भी इसकी उसी की तरह शेडिंग होने लगती है। लेकिन जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है, जो कि यूट्रस के अंदर होती है, उसकी शेडिंग होती है, वो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेकिन मायोमेट्रियम में होने की वजह से वो वहाँ पे ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होने की वजह से फ्रेंड्स, वहाँ पे ब्लॉटिंग की स्थिति देखने को मिलती है, बल्कि यूट्रस की स्थिति हम लोग को देखने को मिलती है, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन की कंडीशन देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे लक्षण भी हम लोग को दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम लोग को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, डिस्पैरियोनिया की कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हुआ रहता है, बल्कि यूट्रस हैवीनेस रहती है एब्डोमेन में, जिसकी वजह से इंटरकोर्स के दौरान पेशेंट को पेन होता है। इसके साथ साथ जो पेल्विक पेन होता है पेशेंट को, और इसके साथ साथ डिस्मेनोरिया की कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है कि पीरियड आता है तो बहुत ही सीवियर पेन पेशेंट को देखने को मिलता है। इनफर्टिलिटी की कंडीशन देखने को मिलती है, कंसीव नहीं कर पाती है पेशेंट इजली, मिस कैरेजेस की कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे लक्षण हम लोग को बेसिकली देखने को मिलते हैं।
अब फ्रेंड्स इसके मैकेनिज़्म की बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या ऐसा होता है यूट्रस में कि ऐसी स्थिति हम लोग को देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स मैकेनिज़्म की बात करें कि जैसे कि एडेनोमायोसिस में मैंने पहले ही बताया कि ओवर ग्रोथ हो जाती है, यानी जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो जो मस्कुलर लेयर है मायोमेट्रियम उसमें ओवर ग्रोथ कर जाती है, जिसकी वजह से जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं पूरे महीने के दौरान इंडोमेट्रियल लाइनिंग का ग्रोथ होता है, फिर उसकी शेडिंग की कंडीशन होती है। सेम प्रोसेस उसकी मायोमेट्रियम में भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन क्योंकि इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो यूट्रस की वॉल पे रहती है वो शेड होती है तो वो वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाती है, लेकिन मायोमेट्रियम में वो अगर ब्लीडिंग होती है तो वो ट्रैप हो जाती है। तो फ्रेंड्स ट्रैप होने की कंडीशन की वजह से वहाँ पे ओवर ग्रोथ होने लगती है, जिसकी वजह से हम लोग को सारे लक्षण देखने को मिलते हैं एडिनोमायोसिस के। तो फ्रेंड्स यही तो इसकी मैकेनिज्म रही। अब अब फ्रेंड्स इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन हम लोग को देखने को मिलता है कि प्रोलॉन्ग और हैवी ब्लीडिंग होने की वजह से पेशेंट को एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो डिफ़िकल्टी इन कंसीविंग, यानी कि पेशेंट जो है कंसीव नहीं कर पाती है, उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। क्रोनिक फटीग की कंडीशन देखने को मिलती है कि यानी लंबे समय से मिनोरेजिया की कंडीशन है, डिस्मेनोरिया की कंडीशन है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होती है, वीकनेस महसूस होती है। और फ्रेंड्स फोर्थ कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्रोनिक पेल्विक पेन की कंडीशन उसको बनी रहती है, पेल्विक पेन उसको हमेशा ही बना रहता है, जो कि हमेशा पेशेंट बोलती है कि लोअर एब्डोमेन में उसको पेन होता रहता है। और फ्रेंड्स फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की कंडीशन भी हम लोग को इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर वगैरह देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये सारे तो कुछ कॉम्प्लिकेशन रहे। अब इसके बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत कारगर होती हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहली मेडिसिन जो हम लोग देखते हैं वो है लैकेसिस। फ्रेंड्स लैकेसिस एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है एडिनोमायोसिस के केस में देने के लिए, जो कि एक लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। अगर इसके मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे जो वेंसेस है पेशेंट का वो बहुत ही ज़्यादा आता है, मेनोरेजिया की कंडीशन रहती है, साथ ही साथ डिस्मेनोरिया की भी कंडीशन रहती है। पेशेंट को रात में कंप्लेंट्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं, सोते समय कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, सोने से पहले कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ पे जो ब्लड है वो क्लॉटेड भी आ रहा है। तो ये सारी कंडीशन हम लोग को लैकेसिस के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये सारे लक्षण हम लोग को देखने को मिलते हैं तो लैकेसिस की 30 पोटेंसी 5-5 वो सुबह दोपहर शाम देते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सेकेंड मेडिसिन की बात करें तो सीपिया ऑफिसनालिस। फ्रेंड्स सीपिया एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। अगर जो भी कंडीशन होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हम लोग को देखने को मिल रही है, पेशेंट का जो पेल्विक एरिया है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस महसूस होती है, पेशेंट को बियरिंग डाउन सेंसेशन वाली स्थिति देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि जो उसके एब्डोमिनल कंटेंट है वो बाहर आ जाएंगे। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, कॉन्ट्राडिक्शन एग्रावेशन होता है, इनडिफरेंस की स्थिति इसमें देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स ये सारे लक्षण अगर हम लोग को देखने को मिलते हैं तो सीपिया की 30 पोटेंसी 5-5 वो सुबह दोपहर शाम देते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं थूजा ऑक्सीडेंटलिस। फ्रेंड थूजा एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है हर उस जगह देने के लिए जहाँ पे हम लोग को ओवर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो यहाँ एडिनोमायोसिस में भी हम लोग को ओवर ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इस कंडीशन में भी थूजा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो सकती है जहाँ पे हम लोग को ओवर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स थूजा के 30 पोटेंसी हम लोग 5-5 वो सुबह दोपहर शाम देते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फोर्थ मेडिसिन की बात करें तो पल्सेटिला। फ्रेंड्स पल्सेटिला एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है महिलाओं में देने के लिए, बहुत सारी कंडीशन को ये कवर करती है। तो फ्रेंड्स इस केस में भी जहाँ पे पेशेंट को एडिनोमायोसिस की कंडीशन है, मिनोरेजिया की कंडीशन है, पेशेंट का जो बिहेवियर है वो बहुत ही माइल्ड नेचर की होती है, अमिएबल नेचर होता है, वीपिंग डिस्पोजिशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये सारी कंडीशन अगर हम लोग को देखने को मिलती है
तो पल्सिटिला की 30 पोटेंसी 5-5 वो सुबह दोपहर शाम हम देते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।